ना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। आपको कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद ऑफिशियल आता है। नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 4 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों रेलवे हादसे को लेकर हुआ तगड़ा और चौंकाने वाला खुलासा। मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस, कहा ला रहे हैं बुलेट ट्रेन और ट्रैकिंग से लेकर के सिग्नल तक पूरी तरीके से हो चुका है भ्रष्ट। अधिकारियों की नहीं है कोई गलती, सरकार से कई बार मांगा गया था धन। बताएंगे क्या कुछ है सरकार और रेल मंत्रालय की गलती। दूसरी बड़ी अपडेट सामने आई, उड़ीसा ट्रेन की असली वजह, कैसे हो गया पूरा का पूरा यह हादसा। विदेशी मीडिया और खास करके विदेशी जगत, रूस से लेकर पाकिस्तान, तुर्की से लेकर के यूक्रेन तक, जापान से लेकर के बांग्लादेश तक सब ने कैसे संवेदना प्रकट की है। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे सलमान खान से लेकर के सेलिब्रिटी ने जताया है दुख। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं कई सवाल, कांग्रेसियों को तत्काल घटना स्थल पर जाने के मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है आदेश। पांचवी बड़ी खबर में बताएंगे पूर्व रेल मंत्री ने उठाए गंभीर सवाल, साजिश की भी जताई आशंका। छठी बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां रेलवे हादसे पे यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी जताया दुख, मृतकों के परिजनों के व्यक्त की गहरी संवेदना। आठवीं बड़ी खबर बताएंगे सरकार और रेलवे ने कितना दिया है मुआवजे का ऐलान। नौवीं बड़ी खबर में आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, इंटरनेशनल रेफरी और एक कोच, यानी अब विदेशी पहलवानों ने भी ब्रिजभूषण के खिलाफ दी गवाही। दिल्ली पुलिस ने कहा कोर्ट में जमा करेंगे रिपोर्ट। ओडिशा घटनास्थल पर अश्विनी वैष्णव का विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में मांगा इस्तीफा। बताएंगे भाजपा सरकार पर कैसे भड़के हैं कपिल सिब्बल की। ओडिशा और तमिलनाडु राजकीय शोक घोषित, स्टालिन की सरकार मृतकों को परिवार को देगी 5 लाख रुपए। तो एक एक करके बताएंगे विपक्षी एकजुटता को लेकर भी बड़ी खबर आई है। इस बीच बिग ब्रेकिंग मणिपुर से निकल के आई है, जहां कुकी समुदाय में आने वाले भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। यह भी हम आपको बताएंगे। मनीष सिसोदिया को लेकर कुछ एक बड़ी खबर आई है। पीएम मोदी के पहुंचने पर भाजपाइयों ने की गिरी हुई हरकतें, वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। बड़ी उड़ीसा में हादसे को लेकर हुआ है सबसे पहला और तगड़ा चौंकाने वाला खुलासा। मोदी सरकार पर भड़का विपक्ष, का बुलेट ट्रेन लाना जरूरी नहीं, पहले अपने सिस्टम को मजबूत करना है। कई बार धन को मांग की गई है कई जगहों से, लेकिन रेल मंत्रालय ने कर दिया है नजरअंदाज। ममता बनर्जी ने तो रेल मंत्री के सामने ही, रेल मंत्री को मीडिया के सामने ही जमकर लगाई लताड़। कहा पूरी तरीके से ट्रैकिंग सिस्टम, एंटी कोलिजन सिस्टम तक नहीं था। दरअसल आपको बता दें इस पूरे मामले में अब जहां 300 से करीब लोगों की मौत हो चुकी है, वही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि गंभीर रूप से घायल हादसे में अभी तक 1000 था, लेकिन अब यह गंभीर का घायला जो मरने में तब्दील हो रहा है, और ये अब तक 1200 से ज्यादा गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले जहां कर राहत और बचाव का कार्य जारी है, तो प्रथम दृष्टिया जो इसमें खुलासे हुए हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाले हुए हैं। इस पूरे मामले में जो है वो पहला चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि 1284 कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया था, हालांकि तुरंत बाद ही सिग्नल वापस ले लिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेसवे को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वो मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन पर पहले से खड़ी मालगाड़ी खड़ी होने से हादसा हो गया। फिर ट्रेन पलटी तो दूसरे ट्रैक पर डिब्बे आ गिरे, और बाद में इसी ट्रैक पे यशवंतपुर एक्सप्रेस आकर भिड़ गई। 2 पेज की हाथ में लिखी ये रिपोर्ट वरिष्ठ रेल अधिकारी जीएन सुबुधी, आर के बनर्जी, आर के पंजीरा और AK महंतू ने तैयार की है। यह रिपोर्ट शनिवार को जमा की गई है। तो प्रथम दृष्टया आपने समझा इस पूरे के पूरे घटना को, लेकिन अब इस पे कई विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं। इस पे ममता बनर्जी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पूरी तरीके से हास्यास्पद है कि आज भी हम 21वीं शताब्दी में और हम रेलवे लाइन के पूरी तरीके से सिग्नल सिस्टम पे डिपेंडेड हैं, जबकि हमें कई तरीके के ट्रैकिंग सिस्टम पे काम करना चाहिए। हम जो है वो कांग्रेस ने कहा हम आज बुलेट ट्रेन लाकर आ रहे हैं, वंदे भारत बड़ी बड़ी मैगी ट्रेन लेकर आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो जीबी चल रहा है, देश भर में फोटो फ्रेमिंग चल रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस पे 90% के लोग चलते हैं, जिन्हें आम जनता चलती है, जिन ट्रेनों को, उन ट्रेनों में सुविधा ना के बराबर होती है और उन ट्रेनों की सुरक्षा भी ना के बराबर है। अगर आज सभी ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम लग जाए तो शायद ये हादसे ना होते। एंटी कोलिजन सिस्टम ममता बनर्जी ने समझाया कि ये 1 किलोमीटर के दायरे में चाहे वो किसी भी सिग्नल पे गाड़ियां खड़ी हो, अपने आप ऑटोमेटिक गाड़ियां रुक जाती हैं, जिसको मोदी जी ने जिसको कहा था भारत कवच, जिसको कवच के रूप में कहा था, उसे एंटी कोलिजन कहते हैं।
लेकिन जो भारत कवच मोदी जी ने कहा था वो पूरी तरीके से जुमला और सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार बताया। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह भी एक जुमला निकला। जैसे आज तक 2 करोड़ हर साल रोजगार, 15 लाख रुपए हर देने की बात, काला धन लाने की बात जो मोदी जी ने कहा था वो सब पूरी तरीके से जुमला था। और अब ये जो है वो तमाम तरीके के भारत मोदी ने जो कहा वो भी एक जुमला है। और एंटी कोलिजन सिस्टम अगर होती तो आज रक्षा कवच के रूप में काम करता। तो विपक्षियों ने हमला बोला है। फिलहाल अगली एक और अपडेट, ओडिशा रेल हादसे पे यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। दरअसल आपको बता दें, सोनिया गांधी कांग्रेस ने ट्वीट कर सोनिया गांधी के पत्र को पढ़ा। उन्होंने लिखा, सोनिया गांधी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सोनिया गांधी ने कहा, ओडिशा में भयानक ट्रेन हादसे में मैं दुखी और व्यथित हूं। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये रेल हादसा बेहद भयावह है, त्रासदी से कम नहीं। मैं पूरे कांग्रेस संगठन को इस मौके पर निर्देशित करता हूं कि आपदा में पीड़ितों की यथासंभव मदद करें। यूथ कांग्रेस के लोग जाएं, बड़े पैमाने पर यूथ कांग्रेस के लोग ओडिशा पहुंचे और बालासोर पहुंचे, वहां हॉस्पिटलों में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो कांग्रेस बढ़ चढ़कर इस पूरे मामले में काम कर रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। पूर्व रेल मंत्री बलसोर ट्रेन एक्सीडेंट पे सवाल खड़े किए और साजिश के एंगल को जताया है। जी दरअसल आपको बता दें, ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसों में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस घटना की जांच के लिए एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया जो हर एंगल से जांच कर रही है। इसी बीच पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने घटना पर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत करते हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद बहुत दुखी हैं, वो हाई लेवल कमेटी बिठाएंगे, लेकिन उन्होंने इसमें साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने टाइमिंग पे सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की घटना हुई है इसको हाई लेवल जांच होनी चाहिए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन का हादसे का जायजा लेने पहुंचे मोदी, भाजपाइयों ने की ओछी हरकत, लगाए पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे, भड़की देश की जनता। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को फोटोजेबी प्रधानमंत्री पहुंच गए। मोदी जी पहुंच गए तो फिर वहां मोदी और मोदी के नारे लगने, कुछ चंद भाजपाई वहां पहुंचे थे। मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, नारेबाजी शुरू हो गई। अब कोई बीजेपी का आला कमान उसको रोक भी नहीं रहा है कि आप मोदी मत करिए, यहां मौत का तांडव, यहां शोककुल है। लेकिन जिस तरीके से भाजपाइयों ने शर्मसार किया खुद मोदी को भी, वो कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का है। इसीलिए शायद भाजपाइयों को अंडभक्त कहा जाता है और कभी कभी तो उनको गोबर भक्त भी कहा जाता है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। सलमान खान अक्षय ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर जताया दुख। चिरंजीवी ने ब्लड डोनेट की अपील की। विवेक ने एक्सीडेंट को लापरवाही का नतीजा बताया। दरअसल ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम 7 बजे एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ। अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई हिसाब से तकरीबन 300 प्लस लोगों ने जान गंवा दी, वहीं 1000 ज्यादा लोग घायल हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने दुख व्यक्त किया। सलमान खान, अक्षय, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, विवेक अग्निहोत्री और इस घटना पर निराशा जाहिर की। चिरंजीवी ने अपनी सभी फैंस में ब्लड डोनेट करने की अपील की और विवेक अग्निहोत्री ने इसे एक्सीडेंट को लापरवाही का नतीजा बताया। सलमान खान ने लिखा है कि इस दुखद घटना में बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे। इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार को भगवान दुख सहन करने की जो है वो प्रदान करे। तो ये सीधे तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से ये शोक संतप्त और लोगों को प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, सभी सांसद अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा का निदान, वरुण गांधी को ओडिशा रेल हादसे के पीड़ितों के लिए अपील। ओडिशा के बालासोर में हुआ भीषण रेल हादसे में अब तक 261 लोगों की मौत हो गई और हादसे में पीएम मोदी भी दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर पहुंच गए। इसी बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी रेल दुर्घटना पर शोक जताते हुए इस हादसे को हृदय विदारक बताया। वरुण ने इसे के साथ साथ अपने सभी सांसदों से एक बड़ी अपील भी की और उन्होंने कहा है कि जो परिवार इस हादसे में टूट गए हैं, हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा होना है। मेरा सभी साथी सांसदों से निवेदन है कि हम सभी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा शोक संतप्त परिजनों के नाम कर उनकी मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने ये बातें कही हैं, तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना न भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। विदेशी यानी दुनिया से भी निकल के आया है पूरी तरीके से। इस पूरे मामले में दुनिया ने भी दी है प्रतिक्रिया। दरअसल जो घटना हुई है इसको लेकर अब विदेशों से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ओडिशा ट्रेन हादसे पर रूस और पाकिस्तान का भी रिएक्शन आया है। यूक्रेन से लेकर के तुर्की तक ने दुख प्रकट किया है। ओडिशा बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर दुनिया भर के नेता दुख जताया। 3 ट्रेनों की टक्कर में अब तक 260 ज्यादा लोगों की 300 करीब लोगों की मौत हो गई। इनमें रूस की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तुर्की की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। भारत के रूसी दूतावास ने कहा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ओडिशा के घातक ट्रेन टक्कर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को अपनी संवेदना भेजी है। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा दिए गए संदेश में लिखा कि हम इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को होने वाले दुखों को साझा करते हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। इसके अलावा तुर्की ने बालासोर ट्रेन घटना में जान गंवाने वाले परिजनों के साथ साथ लोगों और भारत सरकार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। जापान के साथ साथ पाकिस्तान ने भी लिखा। शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके कहा कि भारत में ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत से गहरा दुख है।
इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना है। तो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उधर विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगली एक और अपडेट। बृजभूषण की बढ़ती हुई मुश्किलों में अब पहलवान और भी इजाफा कर रहे हैं। 2 अंतरराष्ट्रीय पहलवान और एक इंटरनेशनल रेफरी के साथ एक कोच ने बृजभूषण के खिलाफ दी है गवाही। वहीं दिल्ली पुलिस से बड़ा बयान निकल के आ रहा है, कोर्ट में जमा करेंगे रिपोर्ट। बड़ी खबर है, एक ओलंपियन और एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान और अंतरराष्ट्रीय रेफरी के साथ साथ कोच ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही दे दी है और पहलवानों ने आरोपी की पुष्टि भी की है। द इंडिया एक्सप्रेस को दी गई जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले को लेकर 4 राज्यों के 125 संभावित गवाहों का बयान दर्ज कर लिया है और ये उनमें से 4 शामिल है, यानी कि 125 गवाह इस समय बृजभूषण के खिलाफ हैं जो गवाही देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें देखा जाए 2 अंतरराष्ट्रीय पहलवान के साथ साथ इंटरनेशनल रेफरी और एक कोच भी शामिल है। अब बढ़ रही हैं और भी बृजभूषण की मुश्किलें। एक तरफ जहां रैली को खुद ही बीजेपी मंडल ने स्थगित कर दिया, वहीं करारा झटका लगने वाला है 9 जून तक। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज किए थे, जिसमें से यौन शोषण के 15 और गलत तरीके से छूने के 10 मामले थे। अब वहीं एक बार फिर 4 बड़े गवाह आए हैं, मामला दर्ज कर लिया है दिल्ली पुलिस ने, कोर्ट में रिपोर्ट देने का ऐलान किया गया। अगली एक और अपडेट निकल के आ, स्कूल में हिजाब के बाद इंकलाब की कविता पर विवाद छिड़ गया है। मध्य प्रदेश से खबर निकल के आ रही है, सरकार ने मान्यता ही रद्द कर दी स्कूल की। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, जहां पर दमोह में एक स्कूल में कथित तौर पर गैर मुस्लिम छात्रों को शायर अलामा इकबाल की लिखी कविताएं गाने के लिए कथित तौर पर मजबूर करने को लेकर विवाद छिड़ा था। गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल पहले से ही गैर मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनाने के आरोप पर जांच में समन चल रही थी, लेकिन वहीं फिर से इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के छात्रों ने फिर से हिजाब के बाद अब जबरन इंकलाब द्वारा लिखी गई कविताओं को गाने का दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही मान्यता रद्द कर दी गई है। एनडीटीवी रिपोर्ट की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को छतरपुर जिले के लाडली बहन योजना से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और वहीं से उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि आने वाले कुछ ऐसी स्कूल है, कुछ ऐसे हरकतें किए जा रहे हैं क्योंकि मान्यताएं ही रद्द कर दी जाएंगी और उसी का एक नया नमूना रहा दरमोह का स्कूल। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कुकी समुदाय से आने वाले भाजपा विधायक ने दे दिया इस्तीफा। करारी रार मची है हिंसा के बाद भाजपा खेमे में। मणिपुर में मई महीने की शुरुआत में भड़की जाति हिंसा अब लगातार राजनीति में भी दिखने लगी है। हिंसा में लगभग 25 दिनों के अंदर 70 से 80 मौतें हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद भी शांति का माहौल नहीं बना, यहाँ तक कि महिलाओं ने अमित शाह का जमकर विरोध किया। इसी बीच आदिवासी कुकी समुदाय से आने वाले विधायक मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग छिड़ने लगी थी। वहीं एक रिपोर्ट बड़ी खुलासा कर रहा है, ये विधायक विशेष रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खेमे से थे और यहाँ तक कि राज्य भाजपा सचिव ओमपोको और वहीं साथ ही इनके समर्थक हाउपिक ने भी इनका समर्थन कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2015 से आदिवासी समुदाय के विरोध में कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर वो बीजेपी में रहकर अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाया था। लेकिन एक बार फिर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा छिड़ने के बाद बीजेपी में करारी रार मची है, क्योंकि किसी भी तरह से इंसाफ नहीं मिला, न तो कुकी को और न ही मैतेई समुदाय को। SC/ST दर्जा का बात छोड़िए, हिंसा भी नहीं हुई है कम। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने बताया धर्मनिरपेक्ष, बीजेपी ने कहा वो जिन्ना की पार्टी है, फिर खोल दिया पूरा इतिहास। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता दिया, जिसके बाद से भारत की राजनीति में हंगामा मच गया। आप ये बात जरूर जानते होंगे, अगर राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाएं और बीजेपी खेमे में हड़कंप न मचे, ये हो ही नहीं सकता है। और फिर से एक बार मुस्लिम लीग को लेकर धर्मनिरपेक्ष बताया, जिसके बाद फिर से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। भाजपा के बाद अब राहुल गांधी पर लगातार और भी कई ऐसे केंद्रीय लोग हैं जो हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। भाजपा ने इनके साथ मुस्लिम लीग को जिन्ना की पार्टी के साथ देश के बंटवारे की सूत्रधार बताया। लेकिन आपको बताते चलें, ये जितनी भी बयानबाजी आ रही है केवल और केवल राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को एक नया मोड़ देने के आ रही, यानी मेन मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी तरह तरह के पैतरे खोजकर लाती है। फिर इसी सब के बाद राहुल गांधी ने वर्ष 1930 में देश में पहली बार मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल के आधिकारिक तौर पर अलग मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद उन्होंने कहा इसमें भड़काने में जिन्ना का नहीं बल्कि भारतीय हिंदुओं का कुछ हाथ रहा था, न कि खासकर जिन्ना का ही हाथ रहा। उन्होंने कहा किसी भी तरह से मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष थी और रहेगी। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर पॉलिटिक्स को लेकर हड़कंप मचा है। एक तरफ सचिन पायलट और गहलोत के बीच खींचातान मची है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा कनेक्शन जोड़ा है विधानसभा चुनाव से। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। पायलट बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन समेत कई अन्य
मांगों पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बीते दिनों कांग्रेस आलाकमान ने इन दोनों के साथ बातचीत कर मामले सुलझाने की भी बात रखी थी, जिसके बाद दावा किया जा रहा था कि माहौल सब ठीक हो रहा है। राजस्थान में सभी कांग्रेस नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले। सभी नेताओं की बात तो बात है, लेकिन वहीं कांग्रेस में इस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खास खिंचातान चल रही है। इसी चुनावी रणनीति में प्रशांत किशोर ने आईपैक की सेवा भी सचिन पायलट के लिए ला रखी। उन्होंने कहा अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत से नहीं मिलते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। विपक्षी एकता को लेकर पटना में होगी 12 जून को महाबैठक। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी संग विपक्षी दल के सभी नेता रहने वाले हैं शामिल। 12 जून को पटना की धरती पर राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा। 4 बजे तक चलेगी बैठक, 11 बजे से। वहीं आपको बता दें करीब 5 घंटों तक बैठक होने वाली है। देश की सभी विपक्षी पार्टियों को गोल बंद करने के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन नेताओं से मुलाकात की है उनसे ज्यादातर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि विपक्षी एकता में साथ देने वाले हैं। आपको बताया चलें कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, केजरीवाल के साथ साथ वो सारे विपक्षी दलों से मुलाकात की है, केवल और केवल एक एजेंडे के लिए, बीजेपी को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी के समर्थन में आई है मायावती। कहा राहुल गांधी अमेरिका में जो कुछ भी कह रहे हैं वो कड़वा है लेकिन सच है। कांग्रेस राहुल गांधी इस समय अमेरिका में है और वहां से तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देश में मुस्लिमों और दलितों की स्थिति को बेहद खराब बताया और इसकी तुलना उन्होंने 1900 के दशक से कर दी थी और इसी पर बीजेपी तिलमिलाई हुई थी। लेकिन वहीं अब सपा सुप्रीमो मायावती का साथ मिला है। उन्होंने कहा राहुल गांधी अमेरिका से जो कुछ कह रहे हैं सब कुछ जायज़ है और वो आज समाज में दिख भी रहा है। दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, यह केवल सच्चाई बोली है। अब सच्चाई कड़वी रहती है। यही वजह है कि भाजपा तिल मिलाई। देश में महंगाई, बेरोजगारी और खासकर गरीबों दलितों के साथ दुर्व्यवहार करना बीजेपी का यह एक एजेंडा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मनीष सिसोदिया से जुड़ी बड़ी खबर है। 3 महीने बाद सिर्फ 8 घंटों के लिए जेल से बाहर निकला गया। पत्नी की तबीयत खराब, मुलाकात नहीं हो पाई। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया इस समय हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत से बाहर निकले थे। बताया जा रहा है 3 महीने बाद बाहर निकले, वो भी केवल और केवल 8 घंटों के लिए। बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए शनिवार को तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे। वह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ रह सके। हालांकि सिसोदिया जैसे ही घर पहुंचते हैं वैसे फिर उनकी पत्नी की तबीयत खराब होती है, फिर उन्हें लोकनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, कांग्रेस ने बोला है बीजेपी पर करारा हमला। महंगाई जैसे मुद्दों को उठा मध्य प्रदेश में घेर रही है कांग्रेस। करारी हार का सामना करना पड़ सकता है इस बार मध्य प्रदेश में भी। कर्नाटक की तरह एक बार मैनिफेस्टो से पहले उन्होंने दिखाया है आईना कांग्रेस। बड़ी खबर है, आपको बता दें रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत की चीजों में बढ़ोतरी की जाए, जैसे कि आटा बांट की जाए। सन 2014 में तो 210 रुपए किलो था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना महंगा हुआ होगा। 440 रुपए किलो 10 किलो आटा हो चुका है और साथ ही 110% की बढ़ोतरी की है। अगर मैं चावल की बात की जाए तो सन 2014 में 1 किलो चावल 38 रुपए किलो था, लेकिन वही भाजपा की सरकार बनने के बाद जहाँ महंगाई कम करने का दावा किया जा रहा था, चावल 1 किलो 90 रुपए किलो हो चुका है। दरअसल आप सोच सकते हैं किस तरह से महंगाई किस दर से बढ़ रही है। यहाँ गरीबों और दलितों के साथ साथ कर बहुत गुजरा है, क्योंकि गरीब महंगाई की मार सिर्फ नहीं झेलनी पड़ रही है और खासकर बीजेपी केवल और केवल अपने उद्योगपति दोस्तों को ध्यान दे रही है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में जिस तरह से महंगाई का मुद्दा उठा कांग्रेस घेर रही है, इसी के साथ बनने की सरकार तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर कांग्रेस का समर्थन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।